नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे अजूबे की जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी इतिहास, बहादुरी और जबरदस्त इंजीनियरिंग से भरी पड़ी है। लोग इसे अक्सर भारत की महान दीवार कहते हैं और जब आप इसे देखते हैं तो समझ आता है कि क्यों। ये विशाल दीवार पहाड़ियों पर किसी सांप की तरह बल खाती हुई मीलों तक फैली है। देखकर चीन की दीवार की याद जरूर आती है, पर इसकी अपनी एक अलग ही शान है, एक अलग कहानी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है। इसी लंबाई की वजह से ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी लगातार चलने वाली दीवार है। सोचिए, पत्थर की बनी 36 किलोमीटर लंबी एक ऐसी रुकावट जिसे एक पूरे साम्राज्य की हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, इसकी चौड़ाई भी हैरान करने वाली है। इतनी चौड़ी कि 8 घुड़सवार एक साथ इस पर सरपट दौड़ सकते थे। तो ये सिर्फ एक डिफेंसिव दीवार नहीं थी, ये तो ताकत और रुतबे का एक खुला ऐलान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे बनवाया किसने? तो मिलिए मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोचने वाले निर्माता और गजब के रणनीतिकार थे। सन 1448 में उन्होंने इस विशाल किले को बनाने का हुक्म दिया, एक ऐसा किला जो उनके राज्य की हिफाजत की रीढ़ बनने वाला था। राणा कुंभा की सोच कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड की इस एक बात से लगाया जा सकता है। मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32 किले अकेले उन्होंने बनवाए थे। वो सिर्फ एक राज्य पर हुकूमत नहीं कर रहे थे, वो उसे आने वाली सदियों के लिए महफूज कर रहे थे। और ये स्लाइड इस बात को और साफ कर देती है। जैसा कि हमें पता चलता है, राणा कुंभा ने मेवाड़ के लगभग 40% किले बनवाए और इन सब में कुंभलगढ़ सबसे बड़ा और सबसे खास था। उनकी विरासत का ताज, ये उनके शासन का, उनकी सोच का केंद्र था। चलिए अब इस किले की असली ताकत को समझते हैं। कुंभलगढ़ को सिर्फ एक दीवार की तरह नहीं बनाया गया था, इसे एक ऐसी पनाहगाह बनाया गया था जिसे कोई भेद न सके। ये इतना ज्यादा महफूज था कि मुश्किल वक्त में मेवाड़ के राजकुमारों को दुश्मनों से दूर यहीं पर पाला पोसा जाता था। इस किले का इतिहास ही इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, 1448 में बनना शुरू हुआ और कुछ ही सालों में इसने बड़े बड़े हमले नाकाम कर दिए। और हाँ, यही वो जगह है जहां महान योद्धा राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सदियों तक ये किला सीना ताने खड़ा रहा, जब तक कि 1578 में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? एक किला जिसे कोई जीत नहीं सकता, वो आखिर हारा कैसे? क्या कोई बहुत बड़ी सेना आ गई थी या किसी ने अंदर से धोखा दिया था? तो बात यह है कि इसे किसी बाहरी ताकत ने नहीं हराया। 6 महीने की घेराबंदी के बाद भी ये किला डटा रहा। ये गिरा तो अपनी ही एक अंदरूनी दुर्घटना की वजह से, जब किले के अंदर ही एक तोप फट गई और उसने सारे बारूद को उड़ा दिया। ये बात खुद ही इसकी बेहतरीन डिजाइन का सबूत है। और देखिए, किले की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भले ही ये एक बार गिरा, पर ज्यादा दिन दुश्मनों के पास रहा नहीं। महान महाराणा प्रताप ने सिर्फ 5 साल बाद ही इसे वापस जीत लिया और इसकी अजेय होने की साख को और भी पक्का कर दिया। अच्छा, तो हमने इसकी फौजी ताकत तो देख ली, पर इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? ये सिर्फ सिपाही और हथियारी तो नहीं थे। बिल्कुल, कुंभलगढ़ कोई खाली खोटा मिलिट्री बेस नहीं था। इन विशाल दीवारों के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, जहां लोग रहते थे, पूजा पाठ करते थे। एक पूरी जिंदा दिल दुनिया थी। और ये आंकड़ा तो सच में दिमाग घुमा देता है। किले की दीवारों के अंदर 360 से भी ज्यादा मंदिर थे। सोचिए, एक फौजी किले के अंदर एक पवित्र शहर, जिसमें जैन और हिंदू दोनों धर्मों के मंदिर थे। ये रक्षा और अध्यात्म का एक अनोखा संगम था। और बात सिर्फ मंदिरों की नहीं थी। यहां बादल महल जैसे आलीशान महल थे। अंदर आने के लिए 7 बड़े बड़े मजबूत दरवाजे थे और पानी के लिए बांधों और बावड़ियों का ऐसा जबरदस्त इंतजाम था कि यह जगह पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, बाहरी दुनिया से कटी हुई। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। सदियों तक मेवाड़ की ढाल बने रहने के बाद आज कुंभलगढ़ का किरदार बदल गया है। अब देखिए, जब किसी जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जगह सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की अनमोल धरोहर मानी जाती है। एक ऐसा खजाना जिसे बचा कर रखना जरूरी है। और साल 2013 में कुंभलगढ़ को आखिरकार वो सम्मान मिला जिसका वो हकदार था,
दुनिया ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचाना और सराहा। पर यह अकेला नहीं है। कुंभलगढ़ को राजस्थान के 5 और शानदार किलों के साथ एक ग्रुप के तौर पे यह सम्मान दिया गया। इनमें आमेर का किला, चित्तौड़गढ़, गागरौन, जैसलमेर और रणथंबोर भी शामिल हैं। ये सब मिलकर राजपूत पहाड़ी वास्तुकला की बेजोड़ विरासत को दिखाते हैं। तो आखिर में बस यही ख्याल आता है कि एक किला जो कभी लोगों को बाहर रखने के लिए बना था, आज वो पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए बुला रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक इमारत में ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ एक राज्य की रक्षा करने वाली दीवार ना रहकर एक पूरी की पूरी विरासत की पहचान बन जाती है।